नमस्कार। पिछली क्लासेज में हमने देख लिया था कि पैसिव वॉइस को चेंज कैसे करते हैं, वर्ब को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। इसी कड़ी में अब अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो पैसिव वॉइस में, उनको चेंज कराने की तरीका देखेंगे। तो पैसिव वॉइस चेंज करने से पहले देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और दूसरे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले यानी WH वर्ड वो जो WH से शुरू हो, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, व्हाट, वो शब्द। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर वो शब्द पहले दे रखे हो तो उन्हें WH वर्ड कहते हैं, और जिन सेंटेंस के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो उन्हें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले जो पीछे क्वेश्चन मार्क हो उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो WH वर्ड्स वाले WH पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट आता है और बाद में मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद कुछ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन आता है। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले के पहले हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में जो कुछ आ गया और उसके बाद में अंत में ये क्वेश्चन मार्क साइन यानी इंटेरोगेटिव साइन आता है। जैसे सेंटेंस भी देख लेते हैं अपने WH वर्ड यानी WH व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट, विच, वो शब्द सारे जिनके शुरू में WH दे रखा हो वो WH वर्ड कहलाते हैं यानी WH वर्ड। तो WH वर्ड से शुरू होने वाला ये सेंटेंस है। जैसे व्हेन के बाद डिड आया, डिड अपने को पता है हेल्पिंग और उसके बाद ही अपने को पता है सब्जेक्टिव केस है तो ये ही सब्जेक्ट है। इसके बाद राइट ये मेन वर्ब, बाद में द लेटर ये ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन है। तो ये व्हेन डिड ही राइट द लेटर, इसको चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस के अंदर है। और इसी तरह हेल्पिंग वर्ब वाला जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है यानी ये सब्जेक्ट है, इससे पहले आगे तो डिड ही राइट द लेटर यानी ये ऑब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब जो हमेशा यहाँ आया करती थी, अगर पहले आ जाए सब्जेक्ट से तो उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। और इसी तरह ये भी सेम ही है, देखो डिड ही राइट द लेटर और डिड ही राइट द लेटर, ये वाले दोनों सेम ही है क्योंकि इसके पीछे शुरू में तो वैन लग गया यानी WH वर्ड लग गया और इसके पहले वो WH वर्ड हटाकर ये सेम इतना लिख दिया तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको चेंज कैसे करें? इसको चेंज करने के लिए क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर ये है WH वर्ड, बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बाद में अंत में क्वेश्चन मार्क साइन। तो इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो WH वर्ड जो होता है उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। और हेल्पिंग वर्ब अपने को पता ही है कि पैसिव वॉइस में दो चेंज करते हैं, एक तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, और दूसरा चेंज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो इसमें बी उस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे, जैसे ये सब्जेक्ट था तो इसको यहाँ लेकर जाएंगे और ये वाला यहाँ आएगा तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और बाद में वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जो वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म बनाकर बाद में जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगाकर लिख देते हैं। तो इसको जैसे चेंज करें अपने व्हेन डिड ही राइट द लेटर, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको व्हेन को तो व्हेन ही, WH वर्ड को तो है जैसा कि जैसे लिखना है। अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को क्योंकि WH वर्ड वाले सेंटेंस वही होते हैं यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होते हैं जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आए। तो व्हेन, अब सब्जेक्ट अपने को पता है कि ही तो यहाँ जाएगा और लेटर यहाँ आएगा तो लेटर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी अगर ये प्लुरल है तो प्लुरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर। और डिड अपने को पता है डिड या सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? वॉज वर्ब में। तो द लेटर के अनुसार वॉज वर्ब में से क्या लगेगा? वॉज, क्योंकि लेटर सिंगुलर है तो यहाँ वो जाएगा वॉज। अब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा द लेटर, क्योंकि WHO के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRIT ये रिटर्न। अब बाई प्लस बाई लगाकर वो सब्जेक्ट जो ये वाला इसकी जगह लिख देंगे तो बाई ही का ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, तो पीछे क्वेश्चन मार्क साइन लगा देंगे। तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब वाला तो पहले हेल्पिंग वर्ब इसके अनुसार क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट बनना है तो डिड या सेकंड फॉर्म को अपने को पता है वॉज वर्ब में चेंज करते हैं तो द लेटर के अनुसार वॉज लगेगा क्योंकि वॉज द लेटर के अनुसार है तो ये सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर है। अब द लेटर
हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो राइट वर्ब थी, इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है रिटन, TEN। उसके बाद बाई लगा के सब्जेक्ट को लिखना है। तो सब्जेक्ट अपने को पता है ही है, तो ही किसकी जगह आएगा, तो ही का हिम बन जाएगी। इस तरह चेंज करते हैं। इसी तरह कुछ और सेंटेंस अपने लिख कर देखें तो यानी ये स्ट्रक्चर ये बनता है। और अब अपनी तरफ से कुछ एक सेंटेंस लिख कर देखते हैं कि कैसे चेंज करना है। जैसे व्हेन विल दे कंप्लीट द वर्ब। इसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो पहले ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करने के लिए WH को चेंज नहीं करते, वैन का वैन ही रहेगा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इसके बाद, तो विल सेल को पता है अपने को, चेंज ही नहीं करते तो विल। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और इसको इसकी जगह, तो द वर्क। अब पैसिव वॉइस में अपने पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब थी फ्यूचर की, तो इसके साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब विल के साथ बी लगाते हैं, तो बी थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड। अब ये ऑब्जेक्ट आया था तो ये तो यहाँ चला गया, तो इसकी जगह बनेगी बाई। और देखो अपने पहले देख रखा है, देखो किस में चेंज करते हैं, देम में, बाद में क्वेश्चन मार्क साइन लगा दें। इसी तरह अगर हेल्पिंग वर्ब वाला एक और चेंज करके देखें तो वो कैसे होगा, जैसे हैव आई संग ए सॉन्ग, इसको चेंज करना है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसकी जगह और ये वाला इसकी जगह जाएगा, तो ए सॉन्ग को पहले लाएंगे, तो ए सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अनुसार ये तो प्लूरल है हैव, तो यहाँ लगाएंगे हेज। और अभी इसकी जगह बनती है ए सॉन्ग। अब अपने को पता है पैसिव वॉइस में बी प्लस हेज थर्ड फॉर्म को हेज बीन थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हेज आ गया। अब बीन थर्ड फॉर्म इसकी, तो इसकी थर्ड फॉर्म संग की होती है, संग बाई आई का ऑब्जेक्ट मी, क्योंकि हेज एव को हेज बीन थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हेज यहाँ हो गया और आगे बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। इसी तरह पीछे लगाना इंटेरोगेटिव साइन। अब अपने WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब से चेंज होने वाले क्वेश्चन मार्क वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लिए। अब इन तो हु को चेंज करते हैं, तो बाई हुम में, और हुम को हु यानी इसकी जगह लगाएंगे बाई हुम, हु की जगह बन गई। अब पैसिव वॉइस में अपने को पता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बी कौन सी लिखेंगे, बिल्ट है यानी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म हो तो किस में चेंज करते हैं, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो अब ऑब्जेक्ट अपने को दे रखा है, ऑब्जेक्ट ये दिस हाउस, तो इसके अनुसार ये सिंगुलर है तो वर्ब वॉज वर्ब में से क्या आएगी, वॉज। अब इसको यानी बाद में सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको दिस ऑब्जेक्ट आएगा हाउस। अब वो थर्ड फॉर्म बना के बिल्ट की थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होती है, अंत में क्वेश्चन मार्क साइन। इस तरह चेंज करते हैं, यानी और कुछ नहीं करना, वो सेम ही है, पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिख के वो थर्ड फॉर्म लिखते हैं और अंत में इंटेरोगेटिव साइन है, बस हु की जगह बाई हुम लगाते हैं।